गौर से पुनः देखा, लेकिन बात सच थी, भरोसा आए या ना आए। जिस स्त्री ने दरवाजा खोला था बिल्कुल नग्न थी। चौंक गया, पूछा, आप नग्न क्यों हैं? उस स्त्री ने कहा, चौंको मत, मैं न्यूडिस्ट हूं, मैं दिगंबरत्व में विश्वास करती हूं। वह आदमी समझदार था, सोचा अपने को क्या लेना देना, इसकी ये जान है, जिस काम के लिए आया हूं वो मैं करूं और अपने रास्ते पर लगूं। उसे तो कुछ जानकारियां लेनी थी जनगणना के लिए, सो उसने जरूरी प्रश्न पूछकर अपनी बही में लिखे। उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न था, आपके कितने बच्चे? सो उसने पूछा। उस स्त्री ने कहा, 22। फिर वह आदमी चौंका। उसने कहा, भाई क्या आप वाकई न्यूडिस्ट हैं या आपको कपड़े पहनने की फुर्सत नहीं मिलती? ये जो उपद्रव है, इनकी बड़ी संतानें होती। कहावत है कि एक मुसीबत अकेली नहीं आती, साथ में भीड़ भड़क्का लाती। मुसीबत तो यूं समझो कि कुंभ का मेला है, एक ख्याई और आती होंगी। एक आई तो तुम यूं समझो कि बस खबर आई। कहते हैं एक फूल खिल जाए तो समझो कि वसंत आ गया। फूलों के संबंध में सच हो या ना हो, मगर एक मुसीबत आ गई तो समझ लो कि अब मुसीबतों ही मुसीबतों के जाल फैल जाने वाले। सबसे बड़ी मुसीबत जो अतीत लाता है वह है भविष्य। भविष्य तुम्हारे अतीत की ही छाया है। वो तुमने जो जिया है उसमें से कुछ काट छांट के तुम भविष्य की कल्पना करते हो। जो प्रीतिकर नहीं था उसे छांटते हो, जो प्रीतिकर था उसे फैलाते हो, बढ़ाते हो, विस्तीर्ण करते हो। भविष्य है क्या? भविष्य का तुम्हें पता तो नहीं। जिसका पता हो वह भविष्य नहीं। भविष्य तो अज्ञात है, लेकिन अतीत ज्ञात है। ज्ञात से हम अज्ञात के संबंध में अनुमान लगाते और ज्ञात में से ही चुनाव करते हैं। सुखद को चुनते हैं, दुखद को छोड़ते हैं। ऐसे हम भविष्य के रंगीन सपने संजोते हैं। कांटे कांटे अलग कर देते हैं, गुलाब गुलाब बचा लेते हैं। हालांकि ये हमारी भ्रांति है, क्योंकि कांटे और गुलाब साथ साथ होते हैं। यह असंभव है कि तुम जो जो गलत था उसे छोड़ दो, जो जो ठीक था उसे बचा लो। गलत और ठीक संयुक्त था, जुड़ा था। आएगा तो साथ आएगा, जाएगा तो साथ जाएगा। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तुम एक पहलू को बचा ना सकोगे। तो एक तो अतीत का बोझ, उसकी चट्टानें हमारी छाती पर रखी, और फिर भविष्य का बोझ, अतीत का रोना कि ऐसा क्यों ना हुआ, और फिर जल्दी ही भविष्य के लिए रोओगे, क्योंकि वह भी नहीं होने वाला है। न अतीत तुम्हारे मन के अनुकूल हुआ, न भविष्य तुम्हारे मन के अनुकूल होगा। इन दो पाटों के बीच में आदमी पिसता है, और दोनों ही
का कोई अस्तित्व नहीं। अतीत वह जो जा चुका अब नहीं, और भविष्य वह जो आया नहीं अभी नहीं। दोनों के मध्य में छोटा सा बिंदु है अस्तित्व का, बस बूंद की भांति है। अगर होश न रहा तो चूक जाओगे। यह सूत्र प्यारा है, यह सन्यास की परिभाषा है। भविष्यम नानुसंधत्ते, भविष्य का अनुसंधान ना करो। जो नहीं है उसके पीछे न दौड़ो। मगर साधारण आदमियों की तो बात छोड़ दो। जिनको तुम असाधारण कहते हो, जिनको तुम पूजते हो, वे भी जो नहीं है उसके पीछे दौड़ते। राम भी स्वर्ण मृगों के पीछे दौड़ते। औरों की तो बात छोड़ दो। हाथ की सीता को गमा बैठते। इसमें कसूर रावण का कम है। रावण को नाहक दोष दिए जाते हो। अगर कहानी को गौर से देखो तो रावण का कसूर ना के बराबर है। अगर कसूर है किसी का तो राम का। स्वर्ण मृग के पीछे जा रहे। बुद्धू से बुद्धू आदमी को भी पता है कि मृग स्वर्ण के नहीं होते। साधारण से साधारण आदमी कहता है कि सारा जग मृग मरीचि का है। देखते हो मजा। साधारण आदमी भी कहता है जग मृग मरीचि का है। और राम सोने के मृग के पीछे चल पड़े। और क्या मृग मरीचि का होगी, इससे बड़ा और क्या भ्रमजाल होगा। सीता को गमा बैठी। जब भी मैं राम, लक्ष्मण और सीता की तस्वीर देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये भविष्य, वर्तमान और अतीत की तस्वीर है। राम है आगे, लक्ष्मण है पीछे, मध्य में सीता है। राम है अतीत जो बीत गया, जो जा चुका, उसके पूजक। इसलिए तो दशरथ की मान के चल पड़े। न सोच किया, न विचार किया, न पूछा, न प्रश्न उठाया। दशरथ की बात मानने योग्य थी ही नहीं। दशरथ की बात विद्रोह के योग्य थी। आकाश राम ने विद्रोह किया होता तो भारत की कथा और होती, तो भारत के जीवन का अर्थ और होता, इतिहास और होता। काश राम ने विद्रोह किया होता तो भारत इस तरह गुलामी में न जीता, इस तरह की पीड़ा में न जीता। लेकिन राम ने एक ऐसी बात को स्वीकृति दे दी जो कि बुनियादी रूप से गलत थी, जिसमें कहीं भी कोई न्याय नहीं था। 14 साल का वनवास अकारण। दशरथ बूढ़े थे। बुढ़ापे में जो विवाह किया था, जो चौथी पत्नी थी, वो जवान। अक्सर बूढ़े पति जवान पत्नियों के चक्कर में होते। बूढ़े हैं चक्कर में होना ही पड़ता। अरे जवानों को होना पड़ता तो बूढ़ों की तो बात ही क्या। तो इस बुढ़ापे में जवान स्त्री ने जो कहा वो मान लिया। यह भी
अत्यंत मूर्छा की बात थी। और राम है परंपरा के पूजक, रघुकुल रीत सदा चली आई। वो तो रघुकुल की रीति और रिवाज, परंपरा, उसके पोषक है। तो अन्याय हो तो भी चलेगा, अन्याय के संबंध में भी बगावत नहीं, विद्रोह नहीं। और जहां अन्याय को पूजने वालों को पूजा जाता हो, फिर स्वभावतः उस देश का दुर्भाग्य सुनिश्चित है। वो अतीत के प्रतीक हैं राम। लक्ष्मण भविष्य के लिए आतुर है। तुम्हें याद होगा स्वयंवर जब सीता का रचा गया तो लक्ष्मण उचक उचक पड़ते, उनको रोकना पड़ता बार बार। वो धनुष तोड़ने को एकदम आतुर हो रहे हैं, इसकी फिक्र नहीं करते कि बड़े भैया मौजूद हैं, इनका भी कुछ ख्याल करें। ऋषि मुनि उनको रोकते हैं कि रुको, ऋषि मुनियों का भी काम खूब है। अरे तोड़ लेने तो बेचारे को, तोड़ना है तो, मगर उनको रोकते हैं कि नहीं तू मत तोड़ना। वो एकदम आगे के लिए आतुर हैं, भविष्योन्मुख हैं, जल्दबाजी में। राम है अतीत उन्मुख और सीता है दोनों के मध्य में। और वह कोमल सी सीता वही है वर्तमान। इस सूत्र में वर्तमान के लिए जो शब्द उपयोग हुआ है, वर्तमान निमेषम, निमिष मात्र।